मेरे दोस्त, हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है ना, तो तुम्हारी शक्ति खुद ब खुद बन जाती है, और वही ईश्वर की शक्ति है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है, और एक व्यक्ति को इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। चलिए महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, अधूरे ज्ञान का नतीजा क्या होता है। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए, और मेरे बाद यहाँ जो शिष्य आए उन सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दो। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ, जिससे लोगों के जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, पूर्व दिशा में चले जाओ, वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुमको वहाँ अकेले जाना है और शाम को आकर मुझे बताना है कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चल पड़ा। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। प्रणाम कर पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। बुद्ध ने उससे पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद दुष्ट हैं, जरा भी बुद्धि नहीं है। उस गांव में मैं भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां देने लगे। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी लेकिन नीचे जमीन पर फेंककर कहा, उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लगी। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोग ज्ञानी हो, वो इस तरह के ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वो अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उसके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चल पड़ा। अगले शाम जब शिष्य वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उसके हाथ में भी चोट लगी थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तो शिष्य ने कहा, आपने पूर्व दिशा की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिससे मुझे भिक्षा दी उसने जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उठा लो। मैंने उसे उठाकर झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा, आप दानी हो, अपने मुझे दान दिया है इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया। वहाँ के लोगों ने मुझे वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके जिससे मुझे ये चोट लग गई। और मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी लेने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उससे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे, उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी उसने गाँव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे दुर्व्यवहार किया था उन सभी लोगों ने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर रोज भिक्षा मांग सकता हूँ? ये बात पहले वाला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह बात सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा,
हे बुद्ध, मैं समझ गया कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तब बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए कहा, हमें बाहर से वैसे लोग दिखाई देते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। सबसे पहले खुद में बदलाव लाना ही बेहद जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर इस दुनिया को आप जीत सकते हैं। बुद्ध की यह बातें सुनकर उस शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी हर बात को समझ चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले खुद को बदलूंगा, तब मैं किसी और को बदलने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर ज्ञान से भरे हुए स्टेटस लगाते हैं, जबकि वो उस ज्ञान पर कभी चले ही नहीं। वह ज्ञान उसके लिए खुद का आचरण में नहीं होता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि जिस ज्ञान को भी हम धारण कर रहे हैं उसे हम अपने आचरण में लाएं और उसी के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करें। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं, दूसरों का दिल जीत सकते हैं। जैसे एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह हमेशा खुशियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान की बातें करने से, बताने से ज्ञान कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, जिससे आज के युवाओं के सांस्कृतिक और धार्मिक ऐतिहासिक चीजों में ज्ञान प्राप्त होता है। मेरे दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना एक छोटा सा सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना।